हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिकंदर बाग और फैज़ान लाखानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल सिकंदर, आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या हुआ सैटरडे को जो हुआ। देखो, जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि दुआएं और वाकई कि एक 400 करने वाली टीम हार गई, 200 करने वाली टीम जीत गई। इसको भी लक कहते हैं एक। और उसमें देखें, मैं इसका क्रेडिट जो है ड्रेसिंग रूम को दूंगा। पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनको ये पता था कि डकवर्थ लुइस, पहले तो हमने क्रिटिसाइज किया था कि क्यों बैटिंग कर ली, मगर हमेशा जब भी बारिश होने का चक्कर हो, डीएल मेथड आने वाला हो ना, तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर टू बैट सेकंड। आपको टारगेट मिल जाता है। यही चीज़ पाकिस्तान के साथ हुई। उन्होंने बहुत अक्लमंदी के साथ उनको एक लिस्ट दे दी कि 20 ओवर के अंदर आपने इतने रन करने हैं तो आप जीत जाएंगे अगर बारिश आ गई। तो उन्होंने उससे ज़्यादा रन कर दिए थे, शायद 120-25 कुछ ऐसा था, और उन्होंने 150 कर दिए थे, और विच वॉज एक्सीलेंट वर्क। और बाकी तो आप लोगों ने कह दिया कि हम लोग सबकी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं, 25 करोड़ आवाम सारे क्रिकेट में फंसे हुए होते हैं, सबके दिलों से दुआएं निकली हैं, तो वो आपके सामने। अच्छा सिकंदर, लेकिन फिर तो बाबर की कप्तानी और डिसीजन मेकिंग को भी हम थोड़ा सा क्रेडिट दे दें, बिकॉज काफ़ी क्रिटिसिज्म तो देते ही हैं। वेदर फोरकास्ट में बारिश थी तो पहले ज़रा लोग सवाल करना स्टार्ट हो गए, भाई आपने बैटिंग को सेकंड क्यों रखा, व्हाई आर यू फीलिंग टू बिगिन विद। तो आई थिंक ये बहुत बड़े मैकेनिज्म था जो उन्होंने अपने दिमाग में एक सोचा था। यू थिंक ऐसा ही हुआ होगा? हुमा देखें, जो लोग क्रिकेट नहीं खेली, जिन्होंने सिर्फ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बातें करते हैं, जिन्होंने YouTube चैनल्स बनाए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने कभी जिंदगी में, अगर मेरे सामने आए तो मैं पूछूंगा कभी 50 ओवर का मैच खेला है? किसी ने नहीं खेला। इन लोगों को क्रिकेट का सिर्फ देख के, जैसे मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग पूल पे मैं चला जाऊँ, समंदर में छलांग मार दूँ तो मैं नहीं तैर सकता। तैरना आता है, मगर समंदर ही समंदर होता है, उसके लिए अलग प्रैक्टिस होती है। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी नहीं किया, और उन्होंने हर चीज़, मैं आपसे बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब डीएल मेथड हो तो ऑलवेज बैट सेकंड। आपके पास एक टारगेट आता है, आपको पता नहीं होता कि कब बारिश आएगी, कितने ओवर कम होंगे, क्या होगा, और वो चीज़ है। तो इसलिए शुरू में तो हमने भी कहा था, मगर जब डीएल मेथड का आना शुरू हुआ था तो उस वक्त ये चीज़ अच्छी लगने लगी थी। तो हमेशा याद रखें, जब भी डीएल मेथड का चांस हो कि जी डीएल आने वाला है, बारिश का चक्कर है, तो आप ऑलवेज बैट सेकंड, वो आपके लिए अच्छा होता है। देखिए, अभी आप लोग बॉलर्स की थोड़ी सी खिंचाई कर रहे थे, मगर आप ये तो देखें कि दूसरी टीम के बॉलर्स के साथ क्या हुआ है। उनके साथ तो हमारे से भी बुरा हुआ है। लेकिन तो सिर्फ इस मैच में हुआ ना सिकू। हमारे बॉलर्स के साथ तो हर मैच में हो रहा है ऐसा। नहीं, हर मैच में देखो रिदम पकड़ा हुआ है उसने, शाहीन ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी पिटाई हो गई, मगर इतना बुरा नहीं है। और आपका जो कहना है कि एक्चुअली जब हमारे जो बॉलिंग के जो स्पिन डिपार्टमेंट है, हमने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। इफ्तिखार इज नॉट अ स्पिनर, ही इज अ स्पिनिंग बैटिंग ऑलराउंडर। जो बैटिंग पहले करता है, स्पिन बाद में करता है, तो ही इज नॉट अ स्पिनर। फैज़ान, आप भी अगर इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। फैज़ान, आपने तो मतलब सांस लिया होगा, जरा सुख का और शुक्र का कि वी आर इन अ गुड स्पेस नाउ, वरना तो यू बीइंग आवर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया तो बड़ा अपॉलोजेटिक ही रहते होंगे, बट नॉट एनी मोर। बिल्कुल हुआ, जब टीम जीतती है और अच्छे अंदाज में जीतती है, कन्विंसिंगली जीतती है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस देती है, तो हम सब भी खुश होते हैं, क्योंकि साथ चल रहे होते हैं, एक ही दस्ते का हिस्सा होते हैं इस तरह से। बट सिक्कू भाई की बात को मैं टोटली सेकंड करूंगा कि ये जो बैंगलोर की कंडीशन ना, हमारे जो बॉलर्स जो टीम में से 2 मरतबा पीटे हैं, वो बैंगलोर की कंडीशन में पिटे हैं। तो बैंगलोर में पार स्कोर 340 तो होता ही है, यहाँ पे 300 साढ़े 300 रन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने मतलब जिस अंदाज में देखिए, बात होती है डीएल की, बारिश की, न्यूजीलैंड को भी पता था कि मैच में बारिश होनी है, तो उन्होंने भी शुरू से ही वही एग्रेसिव स्ट्रेटजी ली कि पाकिस्तान को जितना ज्यादा आप प्रेशर डाल सके सेकंड हाफ में वो डाले। फिर पाकिस्तान ने शुरू से अपनी कैलकुलेशन लेके चली, तो उस मैच में बॉलर्स के लिए करने को कुछ भी नहीं था वहां पे। तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इस वाले मैच के लिए पर्टिकुलरली जो हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, लेकिन इससे पहले जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच हुआ 350 प्लस, उसमें भी स्कोर हुआ। और जब भारतीय टीम बॉलिंग करने आती है किसी भी मैदान पे, किसी भी पिच पे, तो तब क्या हो जाता है, तब कंडीशंस को क्या हो जाता है कि कमाल कर जाती है, तहस नहस कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी हमारा बेंगलुरु में था,
और उसमें भी गिरते पड़ते हमने भी 300 रन बना लिए थे उस मैच में, तो वो भी इसी कंडीशन में था। और हैदराबाद में जो श्रीलंका का मैच था, अगेन वो कंडीशन वो थी जिसमें हमने भी 350 ऊपर चेज कर लिया था 345 देने के बाद। तो ये कंडीशंस का बड़ा मैटर करता है। और जो सिकंदर भाई ने बात की, हम जहां लैक कर रहे हैं वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है। हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ऑलराउंडर्स के हवाले हमने अपना स्पिन का शोभा किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसामा मीर को जब मौका मिला, पाकिस्तान कप के बड़े टॉप परफॉर्मर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके, तो ये थोड़ा सा लेट डाउन यहाँ पाकिस्तान टीम के लिए हो गया। बट शाहीन जी सॉरी लीडिंग विकेट टेकर है पाकिस्तान का इसमें। अच्छा ठीक है।